दर्शकों, हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने अपने सवाल हमारे साथ साझा किए और इतने सारे सवाल थे, पर उनमें से जो कुछ सवाल थे, कुछ अहम सवाल, वो हम लेकर पहुंचे अपने एक्सपर्ट्स के पास। तो चलिए जानते हैं आपके सवाल, एक्सपर्ट्स के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम कौनिका है। मैं डलहौजी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरी पड़ोसी के साथ लड़ाई हो गई थी। उसके लिए मैंने कोर्ट का भी सहारा लिया, लेकिन अब मैं आपसे सुलह समझौता करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? पहला तरीका ये है कि आप एक शांति प्रस्ताव रखें अपने पड़ोसी के साथ और आपसदारी में मिलके अपनी सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें, बैठ के शांति से। दूसरा तरीका यह है कि आप कोर्ट में चल रहे विवाद को कोर्ट को बोल सकते हैं कि जी हम इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और हमें एक मीडिएशन सेंटर में रिफर कर दिया जाए। इस मीडिएशन सेंटर में जाने के बाद जो मीडिएटर अपॉइंट होगा आप दोनों की ये समस्या को सुलझाने के लिए, वो एक दूसरे की बातों को समझेगा और एक दूसरे को आप दोनों की जो समस्याएं हैं वो समझाएगा। इस तरीके से आप इस विवाद को जल्द से जल्द समाप्त कर सकते हैं और सुलह समझौता संपन्न कर सकते हैं। एक चीज को और ध्यान दें, जब आप आपसदारी में बैठ के इस तरह का सुलह समझौता करें तो हमेशा उस समझौते का एक एग्रीमेंट तैयार करें और कोर्ट द्वारा एक स्टैंप या मोहर जरूर लगवा लें, जिसको हम नोटरी कहते हैं। नमस्कार, मैं अमन। मेरे खेत की ज़मीन पर गांव में ही दबंग व्यक्ति खेती कर रहा है, जबकि खेत की ज़मीन मेरे नाम से है। इसके लिए बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ सकता हूँ ये समस्या कितनी गंभीर है और इससे निजात पाने के लिए आपके पास एक ऐसा तरीका है जिसको स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप है कि आप अपने दस्तावेजों को, जमीन से संबंधित दस्तावेजों को दोबारा से निकलवाएं और उसको पुनः देखें कि इसमें कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है कि आपके जमीन के पेपर ट्रांसफर कर दिए गए हैं या उसके ऊपर कुछ फेरबदल की गई है। दूसरा स्टेप ये है कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों से, अलग अलग किसान संगठनों से और मुखिया और सरपंच के साथ मिलके इस चीज के ऊपर आवाज उठाएं और एक बड़ा विवाद खड़ा करें जिसने आपको कब्जा कर रखा है आपकी जमीन पे, उसके खिलाफ। तीसरा स्टेप ये है कि आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं, थाने में जाके मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। यदि पुलिस मुकदमा दर्ज करने से इनकार करती है, जैसा कि आपने बोला कि वो बाहुबली है, तो इस परिस्थिति में आप स्पीड पोस्ट के द्वारा कंप्लेंट को थाने में और उसके साथ साथ उसके उच्चतम थाने में यानी कि एसएसपी के पास और सीपी यानी कमिश्नर के पास भिजवा सकते हैं, जिसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। यदि इन सब से भी आपको कोई फायदा नहीं होता है तो बेशक आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एक अच्छे वकील की सलाह लें और कोर्ट की तरफ प्रोसीड करें अपने इस मुकदमे को लेकर। नमस्कार, मैं आदर्श बिहार का वासी हूँ और 2 दिनों पहले मेरी बाइक गली से चोरी कर ली गई। मैंने उसकी कंप्लेंट के लिए 3-4 बार थाने को इत्तला किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपकी कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आपके पास क्या विकल्प है? सबसे पहले आप ई-एफआईआर अपने स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट या पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी लिखित कंप्लेंट, अगर इन दोनों विकल्पों के बाद भी आपकी एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है तो आप धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और वहां से एफआईआर के ऑर्डर ले सकते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, हम हमेशा आपसे ये कहते हैं कि यदि कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं, कुछ भी आपके जहन में आता है, कोई भी जानकारी आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ साझा करना चाहते हैं या उनसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये वीडियो आपको लैंडस्केप मोड पर बनानी है। और हमारी ईमेल आईडी है ddmorningshow23@gmail.com। साथ ही व्हाट्सएप नंबर है 9868274277।